हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 30 जुलाई को आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप ए और ग्रुप बी की एग्जाम के अंदर भाग लेने जा रहे हैं? तो पूरा वीडियो देखना, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? उत्तर होगा महमूद गजनी। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? इसका उत्तर होगा जयगढ़। बाकी तीनों के अंदर जौहर हुआ था। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? उत्तर होगा जयपुर चित्रकला शैली। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? उत्तर होगा तेजाजी। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो इसमें से पुरुषों का जो आभूषण है वो है छेलकड़ी। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? उत्तर होगा शिशु मृत्यु पर। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? उत्तर होगा लोद्रवा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके सही कूट बताना है। एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं, तो सही कूट जो होगा वो कौन सा होगा? उत्तर होगा 3 नंबर का, यानी गोदावरी जो नदी है इसकी सहायक नदी है मंजीरा। नर्मदा जो नदी है इसकी सहायक नदी है कोलार। कृष्णा नदी जो है इसकी सहायक नदी है घाटप्रभा और कावेरी नदी की सहायक नदी है अमरावती। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची वाला, एक तरफ है महाद्वीप और दूसरी तरफ जो है उनके उपनाम है, तो आपको सही कूट जो है वो सुमेलित करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसका दूसरा नाम जो है वो है अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसका दूसरा नाम है विश्व की प्रयोगशाला। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये अंधेरा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और एशिया महाद्वीप जो है ये सभ्यता का पालन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? उत्तर होगा ब्राजील। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? महासागर और सीमावर्ती सागर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 4 नंबर का, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलडमरू मध्य है। उत्तर होगा 3 का, बेरिंग जलडमरू मध्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? उत्तर होगा 2 नंबर का, यूरोप। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? उत्तर होगा गड्डेपान, बाकी तीनों हैं। मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण है? तो इसका कारण है पारा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसका उत्तर होगा पाली। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? उत्तर होगा कुंभलगढ़। फिर ये सूची वाला है, एक तरफ जो है पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जो है कहाँ पर स्थित है, किस जिले के अंदर स्थित है, आपको सुमेलित करके सही कूट जो है वो बताना है। इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी 84 खंभों की जो छतरी है ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। दौलत बाग जो है ये है आपके अजमेर के अंदर। लालगढ़ जो है ये आपके बीकानेर के अंदर और जगमंदिर जो है ये उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी चारों ही हैं, आप पढ़ लो, चारों ही हैं। अगला है, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? उत्तर होगा 2 नंबर का, ए, बी और सी। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए, तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? इसका उत्तर होगा ई हेली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना। एक तरफ सूची है, ठीक है, उद्योगों की, और दूसरी तरफ वो किस स्थान पर अवस्थित हैं, तो आपको सही कूट बताना है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी सूती वस्त्र उद्योग जो है
ये गुलाबपुरा में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है ये भिवाड़ी से संबंधित है। नमक उद्योग जो है ये डीडवाना से संबंधित है और संगमरमर उद्योग जो है ये मकराना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची का है। एक तरफ पर्यटन की प्रकृति है, दूसरी तरफ पर्यटन केंद्र है, तो सही कूट बताना है 4 नंबर का, यानी ऐतिहासिक पर्यटन ये रणथंबोर, धार्मिक पर्यटन ये है देलवाड़ा, प्राकृतिक पर्यटन ये है ताल छापर और पुरातात्विक पर्यटन ये है गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी घटता क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा गेहूं, फिर बाजरा, फिर मक्का और फिर चावल, ये घटते क्रम में है। अगला है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का रावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? उत्तर होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। सन 2001-2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है? उत्तर होगा 4 नंबर का सी और डी, यानी जैसलमेर और बाड़मेर। अगला है, अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? उत्तर होगा 1 नंबर का विनोबा भावे। विभाजनोत्तर पूर्व गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे। कहां से निर्वाचित हुए थे? बंबई से। अगला है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का खालिस्तान है। उत्तर होगा 3 नंबर का शक्ति। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो गलत कथन कौन सा है? ये 4 नंबर का कथन जो है ये गलत है, बाकी तीनों सही है, आप पढ़ लीजिए इनको। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? उत्तर होगा तिलक स्वराज्य कोष। फिर है, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा बहुजन समाज पार्टी। कांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारधारात्मक रूप से रूढ़िवादी है? उत्तर होगा अति यथार्थवादी स्कूल। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि है। उत्तर होगा न्यू स्टार्ट। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया था। तो उत्तर होगा रघुकुल तिलक। अगला है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में से किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया था? उत्तर होगा 92 एवं 92 अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। उत्तर होगा राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। राजस्थान में पंचायत समिति की कुल संख्या है, ये करंट अफेयर्स के आधार पे आपको याद करना है, ठीक है ना। इसका उत्तर तो वैसे 275 है, लेकिन आपको करंट याद करना है। अब निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो इसका उत्तर है राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का खालिस्तान है। उत्तर होगा कर्तव्य। अगला है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर होगा 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? तो इसका उत्तर होगा भैरों सिंह शेखावत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें, ठीक है। तो ये कथन है और सही कूट जो है इसका क्या होगा वो आप देखिए। 2 नंबर का कूट जो है वो इसका सही होगा, यानी पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। मतलब राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ये भी सही है। और भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था? उत्तर होगा स्टेनले बाल्डविन। फिर किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
इसमें से गलत कथन बताना है, तो 3 नंबर का कथन ये गलत है, बाकी तीनों सही आप पढ़ लीजिए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? इसका उत्तर होगा ग्राम सभा का सदस्य। फिर है सूची 1 और 2, एक तरफ जो है सूची है पार्टियों के नाम है, दूसरी तरफ वो किस क्षेत्र के अंदर है, किस राज्य के अंदर है, आपको सही कूट बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी बिजू जनता दल जो है इसका संबंध है उड़ीसा से, मक्कल निधि मय्यम इसका संबंध तमिलनाडु से, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो इसका संबंध है राजस्थान और गुजरात से, और अपना दल जो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि है, उत्तर होगा 1 नंबर का 2100 रुपये और 2500 रुपये। ठीक है, अगला राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा ओम थानवी। ये करंट के आधार पर याद कर लेना आप। किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी? उत्तर होगा 6 दिसंबर 1971। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 खालिस्तान चरण का भाग था, उत्तर होगा 3 नंबर का 5वें। बीसीसीआई द्वारा जयपुर में आयोजित महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 में की विजेता टीम कौन थी? उत्तर होगा सुपर नोवास। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वो है, तो न्यायाधीश RS चौहान। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? इसका उत्तर होगा 66.07%। राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है? उत्तर होगा 3 नंबर का जल शक्ति। अगला है श्याम सुंदर आचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ किससे संबंधित थे? पत्रकारिता से। व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वो कौन है? उत्तर होगा न्यायाधीश श्रीपति रविंद्र भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि CSA का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो ये 4 नंबर का गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्रेडिट लिक्विड कैपिटल सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा 1 नंबर का MSME क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना। अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? उत्तर होगा 1 नंबर का जैसलमेर। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत की स्थिर कीमतों पर GDP वृद्धि दर क्या थी? उत्तर होगा 7.2%। भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में निम्न में से कौन सी योजना स्वरोजगार से संबंधित है? ग्रामीण विकास की समन्वित योजना। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, इसका उत्तर होगा 3 नंबर का सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का यानी A और B, यानी निगम कर और सामाजिक सुरक्षा अंशदान। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की ये विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? उत्तर होगा फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम गलानी की अनुमानित आयु प्रसार है? उत्तर होगा 2 नंबर का 6 से 11 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में जाना जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का आत्म केंद्रण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा व्यवहार का स्मरण करना। ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। फिर है ब्रानफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नलिखित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? उत्तर होगा 1 का व्यक्तिगत तंत्र। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया है। ये निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? यह है आत्म केंद्रण। अगला है भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री के कोण तक सीमित हो तो वह व्यक्ति होगा, उत्तर होगा सामान्य दृष्टि युक्त व्यक्ति।
जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है? इसका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। भारतीय संदर्भ में एक व्यक्ति की पूर्ण बधित माना गया यदि, इसका उत्तर होगा 1 नंबर का उसके दोनों कानों में 17 dB या उससे ज़्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण शक्ति दोनों कानों में हो। अगला, निम्नलिखित में से किसे स्टाइनगर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? गलत कथन बताना है। तो ये प्रायः पुनरावृत्त व्यवहार से जुड़ा होता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। स्पास्टिक हीमिफिलेजिया प्रभावित करता है? उत्तर होगा 4 नंबर का दोनों पैरों को। निम्नांकित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? उत्तर होगा दृश्य डिसलेक्सिया। फिर है, जोनर बलेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आकलन के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो उत्तर होगा डिसलेक्सिया के। भारतीय संदर्भ में बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर होगा 3 नंबर का, इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है। संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि को KWL तकनीक के नाम से जानी जाती है के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 4 नंबर का गलत है। ठीक है, किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति क्रिया वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है? उत्तर होगा अभिरुचि। मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है, क्या होता है? डिसलेक्सिया। अगला है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? उत्तर होगा गटियाला अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसको कहा गया है? उत्तर होगा नागभट्ट को। अगला है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? उत्तर होगा हमीर। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा वासुदेव। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? ठीक है, इसका उत्तर होगा 1 नंबर का सूर्यमल। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा आहड़। अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? उत्तर होगा सुरजनहाड़ा। जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? का उत्तर होगा नीम का थाना के अंदर। डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का जोधपुर। फिर है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का माणिक्यलाल वर्मा। फिर किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का शंकरराव देव समिति ने। और लास्ट है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? इसका उत्तर होगा महाजन वर्ग से धन की लूट। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेकंड ग्रेड की जितनी भी एग्जाम हुई हैं उन सब के पेपर मैं अपलोड करूंगा, और ये पेपर अगर आप पढ़ के चले गए तो आपको सेकंड ग्रेड फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।